जी बोलो। आप सवाल ये पूछिए। हाँ, ये जल निगम की ओर से समाजवादी पार्टी की सरकार में आप चांदपुर नगर पालिका के चेयरमैन थे। उस वक्त पेयजल योजना के तहत यहाँ आपने मंजूर कराया था। इसके क्या दिक्कतें आ रही हैं, जबकि 3 ओवरहेड टैंक पेयजल के तैयार होके मेरे ख्याल से शायद 3 साल बीत चुके हैं, फिर पानी क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है? और फिर इसकी क्वालिटी, आप अगर चेयरमैन होते तो क्वालिटी कैसी, किस ढंग से देते, किस हिसाब से मिलते लोगों को? धन्यवाद मरुमा जी। कम से कम एक मुद्दत बाद किसी पत्रकार ने मुझसे सवाल मालूम किया। दरअसल ये 2015-16 में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि चांदपुर में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उस सरकार में 38 करोड़ रुपए की योजना में मंजूर करा करके लेकर आया था, जिसमें 5 ओवरहेड टैंक थे। शहर को 4 जोन में बांटा गया था। ए जोन में जो रेलवे स्टेशन से आगे का हिस्सा है, 1 ओवरहेड टैंक वहाँ बनना था और बाकी 4 ओवरहेड। किस जगह पे? ये 2 जगह प्रस्तावित हुई थी। एक फीना कॉलोनी में नगर पालिका की जगह पड़ी है, वो कम पड़ गई थी। दूसरी जगह जल निगम की पड़ी है। तो जल निगम के लोगों ने कहा था कि जो बड़े अधिकारी थे, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा एमडी जल निगम से एनओसी दे दो ला करके। तो मैं गया भी था, सरकार एंड पे थी। मेरा वहाँ पर आज भी लेटर अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर जो है उनको लिख करके दिया था। अनफॉर्चुनेटली एमडी जल निगम छुट्टी पे गए हुए थे, बल्कि छुट्टी पे भी नहीं थे, वो ऑफिशियल काम के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, इंडिया में ही, आउट ऑफ स्टेट थे। तो इसमें ये 2018 तक कंप्लीट होना था। 3 टैंक 2017 में चेयरमैनी का जब अध्यक्ष नगर पालिका का चुनाव आया, तो उसमें ये 3 तो मेरे टाइम में तैयार हो गए थे, और ये 2 1 साल के अंदर अंदर होने थे। और पूरे चांदपुर में बाकायदा 4 जगह ड्रेनेज निकलना था, क्योंकि साल में एक दफ़ा पाइपलाइनों की सफाई के लिए। क्योंकि आज तक जब मुझे नगर पालिका मिली तो ये सफाई जब से उससे हो नहीं पाई, और शहर की जो ज़्यादातर आवाम बीमार है, उस बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि शहर की आवाम दूषित पानी पी रही है। और मेरा अपना तैयारी ये थी कि मैंने जर्मन के डोजर प्लांट इसमें लगवाने थे, और ये मेरे हिसाब से योजना 2018 तक जो है चालू हो जानी चाहिए थी। और इसमें पानी की जो क्वालिटी थी, जो हमारे यहाँ बिस्लरी का पानी होता है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का पानी जो है इसमें आना था। क्योंकि जर्मन के डोजर प्लांट लगने के बाद जो टीडीएस थे, वो टीडीएस हमें तय करना था, या ये मान लीजिएगा कि हमें ये तय करना था कि कितना शुद्ध पानी, कितना अच्छा पानी हम, जो आरओ का पानी होता है, आरओ के पानी के लेवल का और बिस्लरी लेवल का पानी हम जो है अपनी जनता को जो है चांदपुर की जनता को, जी चांदपुर की जनता को मिलता। चांदपुर के साथ साथ हमारी कोशिश ये थी, दया बिहार में एक जगह प्रस्तावित हुई थी, डॉक्टर भाटिया जी से हमारी बात हो गई थी। हमारा इरादा ये था कि भविष्य में कभी भी यदि हमें सियाओं को भी पानी देना पड़े, तो हमारा एक टैंक पूरा सियाओं की पूरी जनता को वो पानी मुहैया करा देता। वो जगह प्रस्तावित है। आज तो मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, लेकिन उस वक्त डॉक्टर प्रदीप भाटिया जी, डॉक्टर उन्होंने प्रदीप कहा था भाटिया जी मुझसे कहा था उनके, और क्या मुझे आज भी याद है डॉक्टर प्रदीप भाटिया ने जी आपसे क्या कहा था? जी, मेरे साथ में राम सिंह जी थे, मध्यस्थता राम सिंह जी ने कराई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि हमें, ये डी जोन कहलाता है चांदपुर का, डी जोन में हमारे पास जगह नहीं है, आप हमें जगह प्रोवाइड करा दें, पुण्य का काम है। और हम भविष्य में चाहते हैं कि सियाओं को भी यदि एक अच्छा स्वच्छ जल अगर हम मुहैया करा सकें, तो उसमें दया विहार में अगर हमें जगह मिल जाए तो ये काम हम आसानी से कर लेंगे। और उस पर बहुत जल्दी, मैं बड़ा आभारी रहा उनका, और मैं हमेशा सदैव डॉक्टर प्रदीप जी का आभारी रहूंगा, प्रदीप भाटिया जी का, कि उन्होंने फौरन मुझसे कह दिया था कि आप काम स्टार्ट करिएगा। लेकिन क्योंकि चेयरमैनी के मात्र 20 दिन जो है 15 दिन का वो था, तो वो शेष था। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो ये रहा कि भाई आप ही लोग जो है दोबारा जीत के आ रहे हो, आप दोबारा इसे स्टार्ट करा देना, और वो अधिग्रहण नहीं हो पाई थी। तो ये, मैं तो इसमें किसी का दोष नहीं पाऊंगा, मैं है दोष है तो नगर पालिका के बोर्ड का है, सारे मेंबरान की जरूरत है, सारे आवाम की जरूरत है। और ये लोग चुप क्यों हैं इस मामले में? ये बात तो वही बता सकते हैं कि वो लोग चुप क्यों हैं। और उसके साथ साथ इसमें दोषी
जो है वो अध्यक्ष नगर पालिका भी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि होता है, उसे जनता के अच्छे भविष्य, अच्छी सहूलियतों की जो है कोशिश होनी चाहिए। इसमें दोषी जितने अध्यक्ष नगर पालिका की जो अध्यक्षा हैं वो भी हैं, और मैं इसमें जो हमारी क्षेत्र की विधायक हैं श्रीमती कमलेश सैनी जी, वो भी इतनी हैं, और उनके साथ साथ नहीं, अगर वो चाहती तो शायद ये अकेले ही इस काम को संपन्न करा सकते थी, पेयजल योजना चालू करा सकते थे। मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूलिंग पार्टी के विधायक बहुत बड़ी चीज होती है। वो बिल्कुल चाहती तो वो अब तक स्टार्ट हो जाता, लेकिन ये तो उनके चाहने पे बात है। उनकी चाहत क्या है मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाया कि उनकी चाहत क्या है। लेकिन रूलिंग पार्टी का जो चाहे तो वो कर सकता है। रूलिंग पार्टी का नहीं, कोई भी आदमी नगर पालिका के अध्यक्ष बताया उसने एमडी जल निगम को अब तक कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस की, क्यों उसने अभी तक अवगत नहीं कराया कि जो नगर पालिका के ये जो टैंक बनने के हैंड ओवर होने थे नगर पालिका के, जब तक हम रहे तो क्वालिटी मेंटेन रही ओवरहेड टैंक की, हमारे हटते क्वालिटी मेंटेन हुई। कई टैंक आज भी नए लीक कर रहे हैं, नए टैंक आज भी लीक कर रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है निर्माणाधीन है, जो निर्माणाधीन है, तो इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका को कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए थी कि इसमें वर्क ऑफ क्वालिटी, जैसे हमने बीच बीच में 3 दफा जब हमें लगा, हमने 3 दफा एमडी जल निगम को जो है लिख करके दिया, एक्सचेंज जल निगम को लिख करके दिया कि क्वालिटी मेंटेन करें, क्वालिटी मेंटेन करें। और आप अभी भी टंकी के नीचे खड़े होकर के देख सकते हैं कि हमारे टाइम में और उनमें जब सुपरविजन खत्म हो गया, हम सुपरविजन कर रहे थे। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जहां सांसद, जहां अध्यक्ष नगर पालिका हैं, जहां पर जो है आपके विधायिका हैं, वहीं पे इतने दोषी सांसद भी हैं। तो मैं तो इसी में कहना चाहूंगा कि एक आदमी पे नहीं